तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डोंगपिल, होंगरियोंग और साथ में अंगवा वो तीनों ही होटल के अंदर बैठे होते हैं और वहां पर बैठकर पी रहे होते हैं। और वहां पर होंगरियोंग को दिखाता है कैप्टन होंगरियोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और साथ ही वहां पर कह रही होती है कि मुझे एक तलवार चाहिए। वो बच्चों की तरह वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि यंग मास्टर ने यहाँ पर तुम्हें तलवार क्यों दी और मुझे क्यों नहीं दी। इसी के साथ ही डीमन स्वॉर्ड फैमिली के थर्ड यंग मास्टर को भी दिखाता है कि वो भी साइड के ऊपर बैठा होता है क्योंकि उसे वहां पर से साइलेंट किंग स्वॉर्ड की एनर्जी महसूस हो रही है। वो डिमोनिक एनर्जी को महसूस कर रहा होता है और वहीं पर बैठा होता है और उनकी तरफ ही देख रहा होता है। इसके साथ ही जब कैप्टन होंगरियोंग वहां पर कुछ ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है तो डोंगपिल कहता है मैं जहां से जा रहा हूं, अगर मैं इस पागल औरत के साथ बैठा रहा तो ये तो मेरे पास से मेरी तलवार को छीन लेगी, ये मेरे यंग मास्टर का तोहफा है। और इसी के साथ यंगवा से कहते हैं कि तुम कहां पर जा रहे हो, प्लीज यहाँ पर मिस होंगरियोंग को उठाने मेरी मदद करो, इसे वापस भी तो छोड़कर आना है। और इसी के साथ यंगवा जो होती है उसे उठाने लगती है, जबकि इसी के साथ ही थर्ड यंग मास्टर को दिखाता है कि थर्ड यंग मास्टर उसके पास से गुजर कर जा रहा होता है। कैप्टन होंगरियोंग अभी भी यहाँ पर रो रही होती है और कहते हैं कि मुझे भी एक तलवार चाहिए, मुझे एक तलवार क्यों नहीं दी गई। लेकिन इसी के साथ ही वहीं पर उसे एनर्जी महसूस होती है। वो कैप्टन होंगरियोंग को उस लड़के यानी थर्ड यंग मास्टर की बॉडी के अंदर से वो एनर्जी निकलती हुई महसूस हो रही होती है। तो वो कहती है इतनी पावरफुल डिमोनिक एनर्जी इस लड़के की बॉडी के अंदर से क्यों निकल रही है और ये सारे का सारा मर्डरस हो रहा लगता है, ये किसी को मारने के लिए जा रहा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मास्टर गू का दिखाया जाता है कि मास्टर गू हमारे हाजिन को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो हमारा हाजिन उसे कहता है बताओ तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो मास्टर गू हाजिन से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि दिन के वक्त तुमने जो कुछ भी किया वो कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि डीमन स्वॉर्ड फैमिली के मास्टर के सामने खड़े होकर उसे रोकना ये सभी की नजरों के आने के बराबर था। तुमने वहां पर खड़े होकर उससे ऊपर से ये भी बात कर दी कि अगर तुम्हारा बेटा यहाँ पर कोई गलती करता है तो क्या तुम उसे सजा दोगे। यहाँ पर इस सब का मतलब क्या था। तुम्हारा हाजिन यहाँ पर पहले तो घुमा फिरा कर बातें करता है, फिर साथ उसे मतलब बताता है कि इन बातों का मतलब क्या था। अब यहाँ पर जबकि डीमन स्वॉर्ड फैमिली के पैट्रियार्च ने इतने सारे लोगों के सामने ये बात कह दिया कि अगर उनके बेटे कोई गलती करते हैं तो वो इस गलती की सजा उन्हें जरूर देंगे और बाकी सभी लोग उसे डबल सजा देंगे। अब उसने इतने लोगों के सामने इतनी ये बात की है तो इसका मतलब यह है कि कल को अगर उसके बेटे के ऊपर इल्जाम साबित हो जाता है तो वो कभी भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि वो उसे डबल सजा देगा ताकि वो अपनी फैमिली की इज्जत रख सके। जितना मैंने डीमन स्वॉर्ड फैमिली के पैट्रियार्च की तरफ देखकर जाना है मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही इज्जतदार इंसान है और कभी भी अपनी इज्जत को सदाओं पर नहीं लगाएगा। वो किसी अपने फर्स्ट यंग मास्टर या फिर थर्ड यंग मास्टर अपने बेवकूफ बच्चों की वजह से अपनी सालों की कमाई हुई मेहनत को यहाँ पर इतनी आसानी से जाया नहीं होने देगा, अपनी सालों की कमाई हुई इज्जत को इस तरह से अपने बच्चों के हाथों से बर्बाद होने नहीं देगा। मास्टर गू से कहते तो फिर हमें यहाँ पर रियल क्रिमिनल के पीछे जाना होगा और वो भी सेफ रहकर, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उनके ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर डालें जिसकी वजह से डीमन स्वॉर्ड फैमिली की तलवारें हमारी गर्दनों तक पहुंच जाएं और हम लोग यहाँ पर फंस जाएं। तो हमारा हाजिन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है कि जैसे भी होगा काम हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही उसे कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या मुझे ये बताओ क्या तुम्हें वाकई में यही चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो उसे कहता है कि मैं तुमसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था उस वक्त मैंने तुम्हें देखा था कि तुम्हें इस कल्ट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आज तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारा रियल मकसद क्या है। पता नहीं तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर डीमन एम्परर की गद्दी के ऊपर नहीं बैठना चाहते या फिर तुम्हें डीमन डिवाइन कल्ट के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम ऐसे इंसान हो जिसे यहाँ पर रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ पर से बाहर जाना चाहते हो। क्या ये बात वाकई में सच है। हमारा हाजिन से कहता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी सोच को समझ सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा यहाँ पर कोई मकसद नहीं है, मेरा भी एक मकसद है। कि मास्टर गूस की बात सुनने के बाद से कहता है कि तुम तो बिल्कुल यहाँ पर राइटियस फैक्शन के लोगों की तरह बात करते हो। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम डिवाइन डीमन कल्ट के हो और मुझे लगता है कि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, यानी कि डिवाइन डीमन कल्ट तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और हाजिन को ये बात सुनने के बाद झटका लगता है, उसे लगता है कि शायद इसे इसके बारे में पता चल गया है कि ये यहाँ पर डीमन फैक्शन में नहीं होना चाहिए बल्कि ये राइटियस फैक्शन का एक इंसान है। और हाजिन वहीं पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब किसी के साथ ही मास्टर गू से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि मारा फेस्टिवल के एंड के ऊपर क्या होता है, क्या तुम्हें पता है कि कल क्या होने वाला है। कल वहां पर डीमन लॉर्ड ना सिर्फ खुद पर्सनली मारा फेस्टिवल में अपीयर होंगे, वहां पर आने के बाद डीमन स्वॉर्ड फैमिली के फर्स्ट यंग मास्टर को अपना डिसाइपल घोषित करेंगे और इसी के साथ ही वहां पर बाद की मीटिंग में कुछ ऐसी बातें की जाने वाली हैं जो कि तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होने वाली हैं, जिससे तुम्हारे राजू के ऊपर से पर्दा उठ सकता है। तो हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है जैसे कि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जैसे कि राइटियस अलायंस के हीवनली राइटियस अलायंस के फर्स्ट एल्डर को किसी ने मार डाला, उसकी एक टांग काट दी और फिर साथ उसे बहुत ही बुरी तरह से दो हिस्सों में काट दिया। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है जिसको वहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो वहां पर सभी लोग
एक दूसरे से पूछेंगे कि आखिर उसको मारा किसने है। और हाजिन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर डीमन एम्परर की परमिशन के बिना कल्ट को छोड़कर बाहर गया था और वहां से वापस भी आया, तो तुम्हें लगता है कि मैंने एक क्राइम किया है, तो फिर मुझे पकड़ते क्यों नहीं, मुझे जेल में डाल दो। तो वो कहता है कि डीमन लॉर्ड ऐसा नहीं चाहते, इसी वजह से मैं तुम्हें पकड़ नहीं रहा। ऐसा है कि डीमन एम्परर तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, इसी वजह से वो तुम्हें यहाँ पर खुली छूट दे रहे हैं। उन्हें पता था कि तुम बाहर गए और बाहर आकर वापस भी आए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तुम्हें सजा देने से रोक दिया है। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि तुम्हें इसके लिए सजा नहीं दी जाएगी। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि डीमन एम्परर ने यहाँ पर कलेक्टिवली ऑर्डर्स दिए थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे सजा नहीं दे सकते, तो क्या यहाँ पर तुम मुझे सजा दोगे? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें सजा देने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक और बड़ा क्राइम करने वाला हूँ। तुम्हारा हाजिन वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक करने वाले हो, लेकिन जरा इस बारे में सोच लेना कि इसका एंड क्या होगा। और इसी के साथ ही मास्टर गू उसके पर अटैक कर देते हैं। मास्टर गू आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ही हाजिन के पर अटैक करते हैं, जबकि हाजिन उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि लास्ट टाइम मैंने इससे फाइट की थी उस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, मैंने तब इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्पीड को नहीं नोटिस किया, लेकिन अब जहां पर देख रहा हूं कि इसकी स्पीड और इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। तो वो घूम घूम कर हमारे हाजिन के पर अटैक कर रहा था और साथ ही वो अपनी तलवार निकालता है। उसकी तलवार निकालने के बाद वो तलवार को सामने की तरफ घुमाकर हाजिन के पर अटैक करता है। तो हाजिन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और कहता है कि तुम्हारी तलवार के साथ मसला क्या है, आखिर तुम इतनी अपनी फाइन तलवार को छुपा कर रखे हुए थे, पहले तुमने अपनी तलवार को क्यों नहीं निकाला था? तो वो उसे कहता है कि उस वक्त मुझे अपनी तलवार दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, चलो जल्दी से अब यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स दिखाओ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स दिखाने वाला हूँ। तुम्हारा हाजिन अपनी तलवार को घुमाकर स्पेशल टेक्निक के साथ उसके ऊपर एक अटैक करता है, वो काफी पावरफुल अटैक होता है। तो मास्टर जो होते हैं, मास्टर गू वहां पर अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। तो वो बड़ी आसानी से अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं कि इस लड़के का ऑरा इनक्रेडिबल है, जी जहां पर लास्ट टाइम इसने मेरे पर अटैक किया था उस वक्त ही मुझे महसूस हो गया था इसकी बॉडी के अंदर बहुत ही इनक्रेडिबल हो रहा है। माना हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस फाइट को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, ये फाइट बिल्कुल बेकार है, हम दोनों एक ही साइड के ऊपर है, तो फिर आपस में फाइट करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही मास्टर गू भी अपनी तलवार वापस रख लेते हैं और कहते हैं अब मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि डीमन लॉर्ड तुम्हें इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? यही वजह है कि डीमन लॉर्ड तुम्हें इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को भूल जाता हूँ कि तुमने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के पर अटैक करने की कोशिश की, जाओ जाकर अपना काम करो। इसी के साथ वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि मास्टर गू से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ, जो वार्निंग डीमन लॉर्ड के बारे में है। वो उसे कहता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि अंदर से बहुत ज्यादा डार्क है, एक ऐसा इंसान जिसका कोई एंड नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसकी आंखें उसकी सर के पीछे भी हैं, वो हर एक चीज को नोटिस करता है, वो हर एक चीज को देखता है, उसे हर एक चीज के बारे में पता होता है, वो एक वोल्केनो की तरह है जो किसी वक्त भी फट सकता है। वो तुम्हें बाहर से शांत दिखाई देता होगा, वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आता होगा, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा रूथलेस है, क्योंकि इसी वजह से वो डिमोनिक किंग है, क्योंकि वो यहाँ पर बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा जालिम, बहुत ज्यादा इमोशनलेस है। अगर वो किसी को मारना चाहता है तो वो आसानी से उसे मार सकता है। हमारा डीमन लॉर्ड कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके साथ तुम कुछ ज्यादा चिपका रहो, इससे ज्यादा दूर रहो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हाजिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जितनी मुझसे बातें की मुझे उनमें से किसी एक की भी समझ नहीं आई। तो मास्टर गू से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातें इस वक्त समझ नहीं आएंगी, लेकिन फ्यूचर में ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। डीमन लॉर्ड से दूरी बनाए रखना और साथ ही जाओ जाकर अपने मिशन को पूरा करो। यहीं पर डोंगपिल का सीन दिखाता है कि डोंगपिल जंगल में चलता हुआ जा रहा था। जब वो चलता हुआ जा रहा था तो कोई उसका पीछा कर रहा होता है। तो ये डीमन स्वॉर्ड फैमिली का थर्ड यंग मास्टर होता है जो कि पेड़ के पीछे छुपकर उसको देख रहा होता है, फिर साथ ही वहां पर से निकल आता है। उसके चेहरे के हालात काफी ज्यादा अलग लग रहे होते हैं, जैसे कि वो यहाँ पर बिना अपनी मर्जी के आया हो, कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। तो वहां पर उसकी डिमोनिक स्वॉर्ड की एनर्जी को महसूस करते हुए आया होता है और उसके पास उसे उसकी तलवार चाहिए होती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 55 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसका अंत कैसे होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।